आपसे बोल रहे हैं मीडियम वेव्स में 1008 किलो हर्ट्ज पर। अब आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया जाता है नवीद सुबह। प्रोग्राम नवीद सुबह में साजिदा सुंबल आपको वेलकम कहती है। आज है जनाब दिसंबर की 6 तारीख और वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। अभी दिसंबर आया था और अब फिर दिसंबर आ चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब महीने जो है वो दिनों में तब्दील हो गए हैं और दिन जो है कुछ घंटों में तब्दील हो गए हैं। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला सब पे अपना रहम फजल करे। दिसंबर जब स्टार्ट होता है तो खुशियाँ शुरू से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, यानी शुरू के हफ्ते से जो खुशियाँ स्टार्ट होती हैं फिर आखिर तक चलती रहती हैं। यानी इस महीने में अब शुरू के महीने में जो है जैसा कि आपको बताया कि सिंध में जो है कल्चर डे मनाया जाता है और पूरा हफ्ता उसी की खुशियाँ रहती हैं। फिर क्रिसमस आ जाता है, फिर 25 दिसंबर को कायद आजम डे आ जाता है। उसके अलावा जनाब न्यू ईयर नाइट आती है और सबसे बड़ी बात यह कि साल का इख्तिताम होता है तो बहुत सारी खुशियाँ आती हैं और इन खुशियों में जहाँ शादियां हो रही होती हैं वहाँ किसी की बर्थडे है। हाँ, इस महीने में बर्थडेज बहुत होती हैं और मेरे ख्याल से सब लोगों को पैदाइश का ये ठंडा महीना बहुत पसंद होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर दिसंबर में जो है वो उनकी पैदाइश हो रही होती है तो बर्थडेज बहुत हो रही होती हैं। इसके अलावा शादियां हो रही होती हैं। इसके अलावा जनाब ये कि छोटी मोटी तकरीबात और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात होती है बच्चों के लिए बड़ों के लिए ये कि सर्दियों की 10 से 15 दिन की छुट्टियां हो रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें दिसंबर में चलती हैं। सिलसिला अब भी कुछ इसी तरह जारी सारी रहेगा, यानी ये कि प्रोग्राम में आपको हम गीत भी सुनवाते रहेंगे, कुछ गुफ्तगू भी करते रहेंगे। तो आइए प्रोग्राम में पहला गीत शामिल करते हैं।
जनाब नैयरा नूर की आवाज में आपने ये गीत सुना, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अच्छा गीत था। ठंड आ चुकी है जी, मजेदार सी ठंड हो रही है, अच्छी लग रही है अभी तो फिलहाल, लेकिन ये ठंड गले भी खराब कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ एहतियातें नहीं है ना, एहतियाती तदाबीर नहीं है। अब मैं कोयटा गई थी तो वहाँ एहतियात बहुत है, मतलब हीटर्स चल रहे हैं, खाने पीने में एहतियात है, मतलब गर्म चीजों का इस्तेमाल है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता ना, हम बहुत लाइटली लेते हैं, इस वजह से बीमारियां जरा ज्यादा हम पे हमला कर देती हैं। तो इससे बचिए, बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल ना कीजिए। मटके का पानी या जिसे घड़ा कहते हैं उसका पानी इस्तेमाल करें। बच्चों को तो बिल्कुल ही जो है पानी, ठंडे पानी से दूर रखें। खट्टी चीजों से परहेज करें थोड़े दिन। इसके अलावा जनाब ठंड में ज्यादा ना निकलें, और अगर ठंड में निकल रहे हैं तो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ निकलें। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, वरना बीमारी हमला करेगी। अब देखे मेरे इतने एहतियात करने पे भी मेरा गला भी खराब हो रहा है, मुझे नजला भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, वजह समझ नहीं आई। हाँ वजह है उसकी एक, वो ये है कि गैस नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से जो है ठंडे पानी से मैंने सर धोया। अब सर जब साफ किया ठंडे पानी से तो जाहिर है कि नजला तो होना था। तो ये वो तमाम चीजें जो चलती रहती हैं। आप जब भी चाय बनाए, दालचीनी उसमें थोड़ी सी डाल लीजिए, उससे जो है नजले में आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, और आपको नजला जो है गला बिल्कुल साफ होता नजर आएगा। तो ये तमाम चीजें करते रह करें। घरेलू टोटके जो है घर में अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो फायदा होता है। दवाइयों पे जरा देर में ही आया करें, 2 से 3 दिन जरा घरेलू टोटकों पे चला करें। सर्दियों में मुनक्का बड़ी फायदेमंद होती है। अब लोग पूछेंगे कि मुनक्का क्या है। मुनक्का जो किशमिश की बड़ी बहन होती है ना, थोड़े बड़े साइज की होती है, जिसका बीज भी अंदर से मोटा होता है, उसको मुनक्का कहते हैं। सर्दियों में बहुत फायदेमंद होती है। कहते हैं बड़े और बच्चों को मुनक्का का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो मुनक्का यूज कर सकते हैं। रात में तवे पे उसको या फ्राइंग पैन में या किसी भी चीज पे सेक लीजिए दोनों तरफ से, और वो हल्की गर्म सी मुनक्का दे दीजिए बच्चों को, बड़ों को। आप खाएं उसको और खा के सो जाएं, वो भी बड़ा फायदा करती है, ताकतवर भी होती है। मेरी फैमिली में तो बच्चा पैदाइश के 1.25 महीने में ही मुनक्का का इस्तेमाल करवाते हैं कि ताकतवर होती है। और वो किस तरह कराते हैं कि मुनक्का लेते हैं और उसको रात में पानी में भिगो देते हैं, सुबह वो फूल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसका बीज निकाल देते हैं और उसको अच्छी तरह पीसते हैं। बिल्कुल उसका जो छिलका होता है वो उतार के बिल्कुल अच्छी तरह पीसते हैं, और पीसने के बाद वो हल्का हल्का बच्चे को चटा देते हैं। तो उससे जो है कहते हैं बच्चा ताकतवर होता है। और मुनक्का के बेशुमार फवायद हैं, तो अगर आप मुनक्का यूज करें तो बहुत फायदा करेगा। तो आइए प्रोग्राम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मेरे
प्रोग्राम सुन रहे नवीद सिर्फ मुझे कहते हैं साजिदा सुंबुल, मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है मोहम्मद आरिफ, और इस वक्त हमारी आवाज आपकी समातों तक पहुंचा रहे हैं रईस अहमद खान सादा। जी हाँ जनाब, प्रोग्राम के शुरू में मैं अपना नाम और अपने स्टूडियो इंजीनियर का नाम बताना भूल गई थी, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन क्या करें जनाब, भूल चुक तो इंसान से ही होती है। और कहते हैं कि भूलना भी इंसानी फितरत है, लेकिन ये कि बहुत सारी चीजों को भूलने के बाद अगर वो याद आ जाए और अच्छी यादें हों तो फिर क्या ही बात होती है। यादों को हमेशा अपने दरमियान महफूज रखना चाहिए, लेकिन यादों की जो किस्म है वो अच्छी होनी चाहिए। बुरी यादों को हमेशा भूल जाना चाहिए, बुरी लोगों की सोबत से दूर रहना चाहिए और बुरे लोगों को हमेशा अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। उस वक्त को भूल जाना चाहिए जब किसी पुरानी याद ने आपको रुलाया हो या पुरानी याद ने आपको परेशान किया हो। हमेशा अच्छी यादों को अपने अंदर समोने की कोशिश कीजिए और अच्छी यादों के जरिए ही जिंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए। आइए खूबसूरत सा गीत आपकी समातों की नजर करते हैं। जी हाँ जनाब, आपने इस वक्त जो है ये खूबसूरत सा गीत सुना, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब हम आपसे बात किए लेते हैं कुछ जो शादियां हो रही हैं उनकी तैयारियों के हवाले से। इस वक्त बहुत सारे घरों में शादियों का सीजन है और लोग परेशान हैं किस तरह के कपड़े बनाए जाए, कैसा जो है ड्रेस पहना जाए। बात सिर्फ इतनी सी है कि जितनी आपकी जेब इजाजत देती है आप उस तरह के कपड़े इस्तेमाल करें, उस तरह की चीजें आप यूज करें। होता क्या है
कि हम अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैला लेते हैं ना, तो फिर तो जाहिर है जब पैर बाहर निकलेंगे तो परेशानी तो होगी। अमूमन खवातीन मते उनके जो जेब है उससे बहुत ज्यादा हाई फाई होती हैं, फिर वो ड्रेस छोड़ के घर वापस आ जाती हैं, फिर घर आके एक रोना धोना मच जाता है, मुझे तो वही लेना था। खासतौर पे जो आजकल की बच्चियां हैं, मुझे तो वही सूट लेना है, मुझे तो वही सूट लेना है। अब माँ बेचारी परेशान है कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह उस बच्ची को वो सूट दिलाएं। बहुत समझाने की कोशिश है लेकिन बच्ची को किसी तरह समझ नहीं आ रहा है, तो माँ फिर अपने ड्रेसेस को छोड़ देती है। ये प्रॉब्लम हर घर में हर चीज में चल रही है। अब मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई आपने अपने जो एतराफ में रहने वाली लोग हैं और आपके घर के जो बच्चे हैं उनको समझाना है। खास तौर पे माओ की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्चियों को समझाएं। घर में रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे को इस चीज का पाबंद बनाएं कि फजूल खर्ची नहीं करनी। आजकल के जो हालात हैं, बच्चियों को इस चीज से आगाह कीजिए। कम खर्च में भी बहुत अच्छी चीज बन सकती है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। बाजार में जो चकाचौंध आपको नजर आ रही है वो वक्ती तौर के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर क्या फायदा, इतना हजारों रुपया आप खर्च करेंगे और फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। मुनासिब चीज खरीदिए, मुनासिब पैसों में उनको अच्छी तरह तरतीब दीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप भी फ्रेश रहे, आपके घर वाले भी फ्रेश रहे और आपको कोई आगे प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि फिर आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आजकल आप ये देखें कि जिन बच्चियों की शादियां हो जाती हैं, आजकल तलाक का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसकी वजह क्या है कि जब हम ससुराल में जाते हैं तो वहां हमें वो तमाम फैसिलिटीज नहीं नजर आ रही होती तो जो घर में हमारे माँ बाप ने हमें दी होती। भले वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, लेकिन हर माँ हर बाप ये कोशिश करता है कि बच्ची की जो ख्वाहिशात है उनको पूरा किया जाए, और ससुराल में वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर बात है जो आपका शौहर है वो आपके घर को भी देख रहा है, आपके सास ससुर को भी देख रहा है, आपके नंदों को देवरों को भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, फिर उसको अपने भी लोगों को साथ लेके चलना है। तो इस उसमें जो है बहुत सारी चीजें बीवी की पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर वो ये होता है कि हमारा ख्याल नहीं करते, ये होता है फला होता है, और फिर जो है बात खुला और तलाक तक चली जाती है। तो अगर शुरू से ही हम अपनी बच्चियों को हर माहौल में रहना सिखा देंगे, उनको एडजस्ट करना सिखा देंगे, तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आइए प्रोग्राम में अगला गीत सुनते हैं। मेरा महबूब आ गया,
पाक बदन है, मेरा महबूब आ गया। आँख है पैमाना उसकी, जुल्फ है काली घटा। आँख है पैमाना उसकी, जुल्फ है काली घटा। होंठ है दो बंद कलियां, चाल है उसकी हवा। होए मेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया, दिल की उमंगें हुई जवां, मेरा महबूब आ गया। यह बहुत खूबसूरत सा गीत आपने सुना और अब प्रोग्राम में आपके कुछ अहम ऐलान शामिल करते हैं। तालीमी बोर्ड हैदराबाद ने ऐलान किया है कि एसएससी पार्ट 1 9 जमात के उम्मीदवारों की इनरोलमेंट फीस की तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। 200 रुपए के इनामी बॉन्ड की कुरानंदाजी इस महीने की 15 तारीख को स्टेट बैंक हैदराबाद में होगी। ये तो थे कुछ अहम ऐलानात। आइए प्रोग्राम में एक और गीत शामिल करते हैं।